सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज खास करके आपको कुछ बातें आपसे बांटने के लिए मैं इस छोटी सी वीडियो को बना रहा हूँ। खास करके मेरे अपने जीवन में और परिचय सेवा में कुछ हलचल मच गए थे, कुछ बातें, बहुत सारे बातें हुए। मैं किसी मनुष्य को दोष देना नहीं चाहता हूँ। जो कुछ हुआ सब कुछ मेरे भलाई के लिए प्रभु होने दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो उसके कारण जो मेरे जीवन में सेवा में जो हलचल हुआ, उसके कारण मैं बहुत दुखी हुआ। दुखी होने के कारण प्रभु के सामने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु क्यों ऐसा हुआ, इसे मुझे क्या इस हालत से मुझे क्या सिखाना चाहते, मुझे कैसे चलाना चाहता है, क्या है प्रभु करके प्रभु से मैं बहुत विनती करते आ रहा हूँ। बहुत महीनों से प्रभु से प्रार्थना करते आ रहा हूँ। बहुत सारे बातें हुआ, अलग अलग किस्म के लोगों को देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अलग अलग परिस्थितियों को देखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अलग अलग विचारों को सामना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। बहुत कुछ हुआ, फिर भी प्रभु ने अपने कृपा से मुझे चलाते आज तक लेकर आए। तो गुजरे हुए दिनों में मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करते समय प्रभु ने कुछ बातें मेरे जीवन में ऐसा होने दिया। कुछ वचन भी मैं सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो वो वचन सुनने से और कुछ बातें मेरे जीवन में होने से मुझे एक स्पष्टता मिला। प्रभु क्यों ऐसा होने दिया, प्रभु आगे को मुझे कैसे चलाना चाहता है, ये बातें मुझे थोड़ा क्लियरली मालूम चला। वो बातें क्या है, प्रभु ने जो आत्माओं के बारे में जो बोझ प्रभु ने मेरे दिल में गुजरे हुए दिनों में दिया, जो सच्चाई मुझे मालूम हुआ, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सच मुझे मालूम चला, उस सच्चाई को मैं YouTube के द्वारा सारे दुनिया के, सारे जगत के लोगों को बांटना चाहता हूँ। तो सुसमाचार सारे लोगों को बांटना चाहता हूँ, क्योंकि सुसमाचार बोलने से कुछ लोगों का इरादा, कुछ लोगों का ओपिनियन कैसा होता है, देखो इन लोगों ने देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, या तो और बहुत सारे ओपिनियंस रहता है। मगर असली सुसमाचार क्या है, कैसे उस सुसमाचार एक व्यक्ति को बोलना चाहिए, किसके बारे में बताकर उनको परमेश्वर के बारे में समझाना चाहिए, ये सारे बातें आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो प्रभु की महाकृपा से प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु की महान कृपा से, या किसी के खिलाफ ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, या तो किसी के खिलाफ कुछ कड़वापन रख के अपने आप को दिखाने के लिए ये सारे कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रभु मन को जानता है, दिल को जानता है। असली में मुझे बोझ है या तो मैं नाटक कर रहा हूँ, ये सब कुछ प्रभु जानता है। लोग समझ नहीं पाए, लोग गलत समझ सकता है, लोग अपने मुझे गलत समझ के ये सब नाटक है, ये है वो है करके लोग कुछ भी बोले। लोगों का परवाह मुझे नहीं है, जो लोगों का चिंता मुझे नहीं, क्योंकि पहले मैं जो थोड़ा लोग इधर इधर कुछ बोलते समय मैं थोड़ा दुखी हो जाता था, चिंता में आ जाता था। मगर प्रभु की महाकृपा से वो सारे चिंता को छोड़ दिया, सारे दुख को छोड़ दिया। चाहे दुनिया, पूरी दुनिया जो कुछ बोले, मुझे जो प्रभु ने काम दिया, प्रभु जैसे मुझे चलाना चाहता है वैसे मैं चलूंगा करके मैं प्रभु के सामने समर्पण करके बोलने दो। जो कोई कुछ भी बोले, जो कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो जाए, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु से वही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ करके प्रभु से प्रार्थना करते आए। प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुना। बहुत महीनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुनकर मुझे एक गाइडेंस मुझे दिया। वो क्या है, सारे जगत के लोगों को
सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने मुझे बोझ दी। तो वो काम मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब के माध्यम के द्वारा ये सुसमाचार सबके सबके पास मतलब पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। केवल यूट्यूब में ही नहीं, अगर प्रभु की मर्जी है तो प्रभु अगुवाई दिया तो मतलब अलग अलग जगह में जाकर सुसमाचार बताएंगे। तो इस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे प्रभु ने बोझ दिया, बहुत दिनों से मैं बहुत रो रहा हूँ। अभी भी दिल के अंदर का दुख को कंट्रोल करते हुए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत रोना आ रहा। लोग चारों ओर बहुत लोग नाश हो रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को लोगों ने मतलब अलग अलग लोग जो बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा आत्मिक लोग रहते हैं, उन लोग इसको गलत मान सकता है। देखो अपने मतलब ये है वो है करके कोई भी कुछ भी बोले। मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए वचन के अनुसार प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हुए अपने आप को प्रभु को समर्पण, अपने परिवार को समर्पण करते हुए जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया, इस हालत में कैसे मुझे चलना चाहिए, वो रास्ता को प्रभु ने मुझे दिखाया, वो गाइडेंस मुझे दिया। केवल सुसमाचार लोगों को पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। इसलिए मुझे तेलुगु आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश भी थोड़ा कुछ आता है। प्रभु की मर्जी है तो इंग्लिश में भी थोड़ा कुछ सुसमाचार बोलने के लिए थोड़ा 2-3 लाइनों ठीक है, वो उतना कुछ करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं ये सारे क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो स्टार्ट करने वाला जो बात है वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, या तो कोई भी हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुष्ट का हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बातें आपके सामने रखता हूँ, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ करें, क्योंकि आने वाले दिनों में सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बताने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु ने वो बोझ मुझे दिया। मैं एकदम ये बातें मैंने शुरू नहीं किया, एकदम मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु ये अपने इमोशनल मतलब अपने आप से नहीं कर, आप कराएंगे तो, आप मुझे चलाएंगे तो ये काम करेंगे। तो इसलिए प्रभु ने और भी दिन प्रतिदिन वो बोझ मेरे अंदर बढ़ते आ रहा। बहुत सारे लोग अभी मतलब इस दुनिया में, जगत में बहुत सारे लोग हैं, मतलब अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, उन सारे लोगों के ऊपर मतलब उनको मन में रखते हुए उनको सुसमाचार बताने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अपने अपने सेवा देखते हैं, अपने अपने घर परिवार देख लेते हैं। चलो ठीक है, वो उनका वो बोझ है। प्रभु ने मुझे जो बोझ दिया, उस बोझ के लिए, उस जो गाइडेंस के लिए आने वाले दिनों में हिम्मत देते हुए आने वाले दिनों में ये काम करने वाला। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना कीजिए। और दूसरी बात क्या है, अभी जो या इस चैनल जो टुडेज डिसेबल्स फेलोशिप जो चैनल है, उसमें बहुत सारे विदेशों में भी कुछ लोग देखता है। तो पता नहीं मुझे कौन देखता है, क्या है, मुझे दूर दूर कोई रिश्तेदार वगैरह मतलब ये सब बाहर के देशों में कोई पहचान वाला नहीं है ज़्यादा। फिर भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, या तो डेनमार्क में, या तो यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, सिंगापुर में, बहुत सारे लोग, अब लिस्ट बताएंगे तो बहुत अलग अलग जगह में देखता है। तो उन लोगों को भी ये वचन पहुंचेगा और उनके द्वारा दूसरों के उधर के लोगों के भी वचन पहुंचेगा। तो इसलिए मेरा ये कोशिश है, ये नाम कमाने के लिए नहीं, अपना पहचान लाने के लिए नहीं, या तो और सब्सक्राइबर्स या तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये कुछ नहीं करना। क्योंकि व्यूज़ बढ़ाना या तो सब्सक्राइबर बढ़ाना या तो और ये सब कुछ कराने के लिए ये सब नाटक करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए बहुत और तरीका है। व्यूज़ बढ़ाना है तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है तो बहुत और तरीका है, वो करके वो कमा सकता। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना कीजिए। आने वाले दिनों में हम ज़रूर इस बात को हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में आगे इस बात में आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में ये काम, ये जो सेवा है, ये जो वीडियोस है, ये आने वाले दिनों में बनेगा और एक एक के लिए, अलग अलग किस्म के लोगों के लिए
हम वीडियोस बना के सुसमाचार उनको पहुंचाने के लिए कोशिश करें। आइए अभी हम सारे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करके थोड़ी देर, क्योंकि हम जो काम स्टार्ट करते, आरंभ करते, हम प्रार्थना के साथ आरंभ करते। प्रभु के मदद चाहते हुए, प्रभु के अगुवाई चाहते हुए हम आरंभ करेंगे। तो सारे जगत के लोगों के लिए, जितना भी नामधारी मसीह लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग किस्म के पाप में डूबे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, धनवान है, गरीब है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। उन सब के लिए हम दुआ करेंगे, उन सबको याद करेंगे। प्रभु उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु उन सारे लोगों को आप उनके जीवन में काम करें, आपके वचन के जीवन में काम करें। जो सुसमाचार उन तक पहुंचना चाहिए, वो सुसमाचार उन तक पहुंचने के लिए कृपा दे। ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, प्रभु इसको आपके नाम से आरंभ करते हैं, आपके नाम से आरंभ करते। आप ही चलाए, आगे को आप ही चलाए। अलग अलग किस्म के लोगों के लिए सुसमाचार बनाने के लिए कृपा दे, रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, और उस वचन यूट्यूब में डाला हुआ सुसमाचार सबके तक, सब लोगों के तक, जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास तक, उन तक पहुंचने के लिए कृपा दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता, दुआ करता, प्रभु सारे देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करता। अलग अलग विपत्ति, अलग अलग बीमारी, अलग अलग किस्म के प्रभु लड़ाई वगैरह, बहुत सारे लोग मरते जा रहे प्रभु। अलग अलग किस्म में, अलग अलग तरीका से बहुत सारे लोग मरते जा रहे। जो जिंदा है अभी इस धरती के ऊपर, जो जिंदा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक जितना सुसमाचार बताकर, जो मरने से पहले जिसको सुसमाचार पहुंचाना चाहिए हमने पहुंचाया नहीं, उसके लिए हमें माफ करें प्रभु। आने वाले दिनों में जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ लोगों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए कृपा, उनके जीवन में प्रभु आप तब्दीली लेकर आए, उनके जीवन में पश्चाताप लेकर आए, उनके आंखों को, मनोनेत्रों को खोले प्रभु। सारे जगत के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, दुआ करते प्रभु, तेरे मर्जी के अनुसार सब कुछ होने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। जय मसीह।